गौतम बुद्ध का जब हम लोग जीवनी देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जीवनी कैसे है, उसी तरीके से हम लोग को एग्जाम में 12th में बहुत बार पूछा गया है। और उस टॉपिक को हम लोग सॉल्व करेंगे कि गौतम बुद्ध का जीवनी कैसे हम लोग को वर्णन करना है। या तो कंपटीशन लेवल हो, या तो हमारा कोई एग्जाम होता है 11th 12th 9th का होता है, इसमें पूछा जाता है। तो अधिकांश ये हम लोगों को जीवनी को वर्णन करना है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग अब कैसे गौतम बुद्ध का जीवनी को वर्णन करें। हमारा टॉपिक पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध, क्या पूछ रहा है? महात्मा बुद्ध की जीवनी। किनकी बात किया जा रहा है? महात्मा बुद्ध की जीवनी की बात किया जा रहा है। याद रखना है, किनकी बात किया जा रहा है? महात्मा बुद्ध की जीवनी। तो महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध था उनका पिताजी का नाम क्या था, अतः उनकी मम्मी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का जो पिताजी थे, और उनका पिताजी थे क्या था? सूर्योधन थे। देखो लिखा हुआ पिता का नाम क्या था? सूर्योधन थे। शंख वंश के राजा थे। कहाँ के राजा थे? शंख वंश के राजा थे। कौन थे? गौतम बुद्ध का पिताजी शंख वंश के राजा थे, याद रखना। उसका माता का नाम क्या था? महामाया। तो क्या होता है कि इन दोनों में विवादित होने के कारण ये क्या होता है, गौतम बुद्ध की माँ जो होती है वो रूस के कहीं चल जाती है। अब वो अपने नहर की ओर जाते, जो बोलते हैं हम लोग कि मैके जाना है, तो वो क्या करता है, वो रूस के चल जाती है। अब जाने के बाद क्या होता है, कुछ दूर जाने के बाद एक गांव का नाम है नेपाल। नेपाल के कपिलवस्तु राज कहाँ है? नेपाल के कपिलवस्तु राज में एक वृक्ष के किनारे क्या होता है, गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। अब वो जन्म होने के बाद इसका जन्म हो जाता है नेपाल के कपिलवस्तु राज में। जब उनका जन्म होता है तो वहाँ के लोगों के द्वारा क्या होता है कि वो कहाँ के लोग हैं रहने वाले, इसका जन्म हुआ पता लगाता है ना। उसी तरीके से यहाँ क्या होता है, पता लगाता है। अब जब पता लगाता है तो क्या होता है, कुछ समय के बाद पता चलता है कि शंख वंश के राजा महामाया है। किनका है? शंख वंश के राजा कौन थे? सुयोधन थे, उनकी पत्नी है। तो पता लगाते तो राजा के पास सूचना कर देते हैं। सूचना करने के बाद राजा जी उनको क्या करते हैं, लेकर चल जाते हैं राजा। अब लेके जाते हैं तो ठीक 7 दिन के बाद, कितना दिन के बाद होता है? 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद किनका मृत्यु हो जाता है? महामाया का मृत्यु हो जाता है। गौतम बुद्ध के माँ का अगर बोला जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद 7 दिन के बाद उनकी माँ का मृत्यु हो जाती है। किनका? गौतम बुद्ध की माँ का मृत्यु हो जाती है। 7 दिन के बाद उनकी माँ का मृत्यु हो जाती है। अब इसका पालन पोषण, अब उनकी माँ मर जाएगी तो पालन पोषण कोई करेगी ना। तो महामाया का जो छोटी बहन रहती है महामाया प्रजापति, महामाया प्रजापति गौतमी, इसने इसका पालन पोषण करता है। किनका पालन पोषण करता है? गौतम बुद्ध का। महामाया प्रजापति ने क्या करता है? गौतम बुद्ध का पालन पोषण करता है, याद रखना है, ठीक है। अब उनके बाद इसका पालन पोषण करने के बाद क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, अगर हमारा हिंदू धर्म में क्या होता है, कोई अगर जन्म लेता है तो कोई पंडित के पास या तो कोई साधु के पास दिखाने के लिए जाते हैं ना। उसी तरीके से सुर्योधन ने क्या किया था, पंडित के पास दिखाने के लिए गया नहीं था, वो साधुओं के पास दिखाने के लिए गया था। अब दिखाने के लिए गया था, बोला कि महाराज मेरा एक बेटा हुआ, इसमें 7 दिन के बाद इनकी मम्मी का देहांत हो गया। तो बोलता है कि महाराज एक सन्यासी लेंगे। वो साधु जी ने बताया था इनको क्या, कि वो ब्रह्मचारी ने बताया था कि ये सन्यासी लेंगे। तो बोला कि वो एक ही बेटा है, वो भी क्या सन्यासी लेंगे? तो बोला कि महाराज इसका कोई उपाय है? बोला एक ही उपाय है कि आपका जो घर है चारों ओर उसको क्या कर दिया जाए, बाउंड्री कर दिया जाए। जो बाहर की दृष्टि है इनको देखना नहीं चाहिए। तो बोला कि राजा के शासन से तो ये हो जाएगा, तुरंत होगा ना। तो राजा के शासन में क्या क्या, अपना घर को क्या क्या चारों ओर बाउंड्री कर दिया गया था। अब चारों ओर बाउंड्री कर दिया तो गौतम बुद्ध बाहर की दृष्टि को नहीं देख पाए। तो क्या हुआ, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था, बोला जाता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धांत था, याद रखना है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धांत था। अब चारों ओर क्या हुआ, सिद्धांत को घर के अंदर में रखा, गौतम बुद्ध के अंदर में रखा। अब बाहर की दृष्टि इसको देखने के लिए कम विवाह में, कम उम्र में, कितना हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में। लिखे हुए कहीं देखो तो, नहीं लिखे है ना विवाह, हाँ देखो लिखा हुआ है 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था। कितना वर्ष में विवाह कर दिया था? 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया था। किससे क्या था विवाह? राजकुमारी यशोधरा से क्या था? किससे क्या था? राजकुमारी यशोधरा से इनका विवाह कर दिया गया था। अब इनका एक बेटा होता है, उस बेटा का नाम क्या होता है? राहुल होता है, राहुल होता है। अब 16 वर्ष की उम्र में ये विवाह कर देता है। विवाह करने के बाद गौतम बुद्ध का जो पिताजी होते, कहीं राजा थे, तो कहीं युद्ध के लिए चल गए थे। अब चल जाने के बाद गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपना सेनापति से, सेनापति का नाम देखो यहाँ लिखा हुआ है, सरिपुत्र अहद, इसको क्या बोला गया था? सेनापति, क्योंकि महाराज आप चलो हम लोग कहीं बाहर से क्या होते हैं घूम के आते। लेकिन इनको सेनापति के ये पता नहीं था छोटू कि उनको घर से बाहर की दृष्टि देखने के लिए मना कर दिया गया था, कर दिया था ना। अब इसको क्या किया कि घर से बाहर लेके चल गया था। कौन लेके गया था? गौतम बुद्ध का सेनापति सारिपुत्र ने इसको क्या किया था? गौतम बुद्ध को घर से बाहर लेके गया। अब बाहर लेने के बाद गौतम बुद्ध ने क्या करता है,
चारों ओर जाता है तो चार चीजों को देखता है। चार चीजों को कौन देखता है? एक वृद्ध व्यक्ति है, देखो क्या लिखा हुआ है, मानव जीवन के चार दृष्टि ने बुद्ध के जीवन को ही बदल डाला। क्या किया था? मानव जीवन के चार दृष्टि ने क्या किया? बुद्ध के जीवन को ही बदल डाला। पहला क्या था? एक वृद्धा व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति था। और बूढ़ा व्यक्ति क्या था, वो कितने दिन से क्या हुआ था, बेड पे पूरा लग रहा था, मतलब कि उस मृत्यु का आश्रित हो रहे थे। तो बोलते कि महाराज, अपना सेनापति से पूछते हैं गौतम बुद्ध, महाराज ये क्या है? बोले बूढ़ा हो गया, इसको मरने का उम्र हो गया, अब ये मरने के लिए चाह रहा है, लेकिन भगवान अभी भी इसका मृत्यु नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं एक रोगी व्यक्ति। अब वो रोगी व्यक्ति बीमार से पीड़ित होकर कितने सालों से वो पीड़ित हो चुके थे। अब पीड़ित जब हो चुके थे कितने सालों से, वो बोलता रहा कि महाराज ये क्या करे? बोले पीड़ित हो गए हैं, इसको क्या हुआ, कितने दिनों से इसको क्या हुआ, बीमारी है, वो अच्छा ही नहीं हो। बोले इतना दुनिया में दुख है? बोला हाँ। अब नेक्स्ट देखता है क्या, एक मृत्यु व्यक्ति। तो मृत्यु व्यक्ति मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जलाने के लिए कंधे पे टांग के लेके जाते हैं ना। तो उस तरीके से एक मृत्यु व्यक्ति को देखा कि टांग के लेके जा रहा है, राम राम सत्य बोलते जा रहा है। अब वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है? बोले महाराज ये क्या हुआ, मर गया, मरने के बाद ये क्या कर रहा है, इसको जलाने के लिए लेके जा रहा है। बोले इसको आग में जला दिया जाएगा। बोला कि हाँ महाराज, इसको आग में जलाया जाएगा। अब इसको क्या क्या आग में जलाया जाएगा? बोला ऐसा बात है। बोला इतना दुनिया में दुख है। हाँ। नेक्स्ट व्यक्ति को क्या देखता है? सन्यासी व्यक्ति। क्या है नेक्स्ट व्यक्ति? सन्यासी व्यक्ति। नेक्स्ट व्यक्ति क्या है? सन्यासी व्यक्ति को देखता है। सन्यासी व्यक्ति को देखने के बाद ये बताता है ये क्या है, इसको घर परिवार कुछ नहीं है, ये सन्यासी अपने गीत गाते हैं और अपने ये भजन में क्या होता है, मगन रहते हैं। समझ में आया? तो गौतम बुद्ध ने क्या क्या फैसला लिया कि आज के बाद मुझे क्या लेना है, सन्यासी लेना है। समझ में आ गया यहाँ तक? चार व्यक्ति को देखा था, कौन था? पहले वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और मृत्यु व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। लास्ट फैसला किसका लिया था? सन्यासी व्यक्ति के फैसला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सन्यासी व्यक्ति को अब ये क्या करता है, छोटू व्यक्ति के फैसला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सन्यासी व्यक्ति को अब ये क्या करता है, छोटू 29 वर्ष की आयु में क्या करता है, आयु में क्या करता है, घर को त्याग देता है। कौन त्याग देता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने क्या करता है, 29 वर्ष की आयु में क्या करता है, घर को त्याग देते हैं। अब 29 वर्ष की आयु में जब घर को त्याग देते हैं तो त्याग देने के बाद ये क्या करता है, बोध गया पहुंच जाते हैं। बोध गया पहुंचने के बाद वहां क्या करता है, 6 वर्ष क्या करता है, कठिन तपस्या करता है। 6 वर्ष बोध गया में जब कठिन तपस्या, एक सखुआ का पेड़ के वृक्ष के किनारे, पीपल के किनारे कठिन तपस्या करता है। और कठिन तपस्या करने के बाद उसको क्या होता है, 35 वर्ष में उसको क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति होती है कितना वर्ष में होता है, 35 वर्ष में उनको क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है। अब जब 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति होता है तो वो अपना क्या करता है, उपदेश देना चालू करता है। किसने देना चालू करता है, गौतम बुद्ध ने। अब इससे पहले हम लोग देखो 29 क्या है, 29 हो गया इधर, और कितना था, 6 साल कठिन तपस्या किया था। 29 से 6 जोड़ दो, कितना हो गया, 35 वर्ष हो गया। ये 35 साल में आयु में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति करके वो बताता है, कौन बताता है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश को बताते हैं। बताते हैं कि इस दुनिया में दुख ही दुख है। क्या है, इस दुनिया में दुख ही दुख है। अगर दुख है तो इसका भी कोई कारण है। अगर इस दुनिया में दुख है तो इसका भी कोई कारण है। अगर कारण है तो इसका कोई निवारण है। अगर इस दुख है तो इसका कारण है, कारण बना तो इसका कोई भी सॉल्व करने का निवारण होगा ना, तो इसका कोई निवारण है। अब बताता है इसका निवारण अष्टांग मार्ग के द्वारा क्या कर सकता है, अष्टांग मार्ग के द्वारा किया जा सकता है। अगर इसका इस दुनिया में दुख है, कारण है, कारण इसका निवारण है, निवारण को किसके द्वारा किया जा सकता है, अष्टांग मार्ग के द्वारा किया जा सकता है। ये किसने बताया था, गौतम बुद्ध ने अपना अष्टांग मार्ग को बताया। 8 अष्टांग मार्ग बताया। कितना अष्टांग मार्ग बताए थे, 8 अष्टांग मार्ग बताए थे। पहला क्या, समय दृष्टि, समय वाणी, समय संकल्प, समय धर्म, समय आचरण, समय ज्ञान, समय समृद्धि, समय समाधिक समाधिक। 8 अष्टांग मार्ग के द्वारा ये क्या क्या अपना जीवन शैली को क्या क्या वर्णन किया। अब इस टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। गौतम बुद्ध का जीवनी कैसे है, कैसे क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था, लास्ट टॉपिक हम यही हिंट करते हैं।